नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके परिवार इनोवेशन स्टडी चैनल में। आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। चलिए बहुत बढ़िया। सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, सभी दोस्तों को राम राम, सभी दोस्तों को सत श्री अकाल। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी डेली क्लास रहती है शाम 8 बजे, जिसमें हम राजस्थान पुलिस के लिए सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं और उसमें हमारी 53 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारी 54 नंबर क्लास रहेगी। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के पीछे वाली क्लासें देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के कंटिन्यू सभी क्लासों को देख सकते हैं। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। जैसे ही क्लासें लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, लक्षण है। तो लक्षण क्या है? शलककंद है, जड़ है, तना है, बीज है। तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा शलककंद है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। लोबिया है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लोबिया है, सेम है, ये सारे के सारे लोबिया सेम ये बीज के रूप में मिलते हैं अपने को। आलू है, अरबी है, जिमीकंद है, ये हमें तने के रूप में मिलते हैं। प्याज है, लहसुन है, ये हमें शलककंद के रूप में मिलते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। क्वेश्चन है निम्न में से सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। फूलगोभी, मूली और सरसों ये क्रूसीफेरी कुल के अंतर्गत आते हैं, एकदम सही है। मटर, सेम, मेथी, सोयाबीन ये लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आते हैं, एकदम सही है। आलू, बैंगन, टमाटर, मिर्च एरिकालिन कुल के अंतर्गत नहीं आते, ये सोलेनेसी कुल के अंतर्गत आते हैं, तो ये सही सुमेलित नहीं है भी। ठीक है। आलू है, बैंगन है, टमाटर है और मिर्च है, ये सोलेनेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। लौकी, सीताफल, तरबूज और कद्दू ये कुकुरबिटेसी कुल के अंतर्गत आते हैं, एकदम सही है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। क्वेश्चन है भिंडी निम्न में से कौन से कुल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा मालवेसी कुल से संबंधित है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। गाजर, धनिया, एम्बेलीफेरी तथा प्याज, लहसुन ये सारे के सारे हैं वो एमेरिलिडिस कुल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है बहुवर्षीय सब्जियों में आती है। तो बहुवर्षीय सब्जियों के अंतर्गत परवल है ना, वो बहुवर्षीय सब्जियों के अंतर्गत आती है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। परवल, लहसुन, हल्दी, शकरकंद आदि बहुवर्षीय सब्जियों में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी चाय का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा कैमेलिया साइनेंसिस। कैमेलिया साइनेंसिस चाय का वानस्पतिक नाम होता है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने। क्वेश्चन है गुर्दे का रिनल पत्थर नामक रोग किस पेय पदार्थ में होता है? तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा चाय में होता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चाय का उत्पादन भारत में पहली बार सन 1840 में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था भी 1840 में। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखो भी चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा असम है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चाय की प्रथम पत्ती को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑरेंज पिंकी। ऑरेंज पिंकी के नाम से जानते हैं, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब याद रखना, यहाँ पे मैं कुछ एक हिंट आपको बता देता हूँ। प्रथम पत्ती को ऑरेंज पिंकी के नाम से जानते हैं, चाय की जो द्वितीय पत्ती है उसको पिंकी के नाम से जानते हैं, और तृतीय पत्ती को पिंकी सुचोंग के नाम से जानते हैं, और जो चौथी पत्ती होती है उसे सुचोंग के नाम से जानते हैं, और पंचम यानी जो 5वीं पत्ती होती है उसे हम कांगू के नाम से जानते हैं। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। वाणिज्यिक दृष्टि से चाय को कितने किस्मों में बांटा गया है? तो 3 किस्मों में बांटा गया है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। पहली किस्म हो जाएगी काली, दूसरी हो जाएगी हरी और तीसरी हो जाएगी उलाग। काली को किण्वित चाय बोलते हैं
और हरी को अकिण्वित चाय बोलते हैं और उलाग को हम अर्धकिण्वित चाय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है चाय का रंग व तीखा स्वाद किसके कारण होता है? तो आपका राइट आंसर होगा टेनिन के कारण होता है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चाय के उत्तेजक गुण उसमें उपस्थित कैफीन के कारण होते हैं और कम मात्रा में कैफीन मानसिक व पेशी उत्तेजक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है 11 नंबर क्वेश्चन है भारत में उगाई जाने वाली चाय की प्रमुख फसलें कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दार्जिलिंग चाय और आसाम चाय, यानी ए और बी दोनों, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आसाम चाय का ब्रह्मपुत्र घाटी में 50% उत्पादन होता है और बंगाल में जो दार्जिलिंग चाय का दार्जिलिंग घाटी में 23% उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी कॉफी का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा कॉफिया एरेबिका, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सर्वप्रथम भारत में कॉफी, जिसे हम कहवा बोलते हैं, कॉफी को कहवा बोलते हैं, ये 17वीं शताब्दी में मुस्लिम फक्की बाबा बदून द्वारा अरब से लाकर कर्नाटक राज्य के चंकम गेलूर जनपद में वदून पहाड़ी पर लगाया गया था वे, यानी कर्नाटक राज्य के पहाड़ी पर लगाया गया था सबसे पहले ये 17वीं शताब्दी में मुस्लिम फक्की बाबा बदून द्वारा, भारत में सर्वप्रथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे उच्च कोटि की कॉफी कौन सी होती है? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा अरेबियन कॉफ़ी। अरेबियन कॉफ़ी है वो सबसे उच्च कोटि की कॉफ़ी होती है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सबसे उच्च कोटि की कॉफ़ी अरेबियन होती है, किंतु यह कीट तथा रोगों से ज़्यादा ग्रसित होती है, जिससे इसका उत्पादन है वो कम होता है। नेक्स्ट देखो भी कॉफ़ी में कौन से दो अवयव पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा कैफीन और कैफीटेनिन अम्ल, यानी ए और बी दोनों, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। कैफीन और कैफीटेनिक अम्ल दोनोon अवयव पाए जाते हैं। कॉफ़ी की विभिन्न जातियों में कैफीन की मात्रा है वो 0.75% होती है और इससे स्टार्ट होती है और 2.25% तक पाई जाती है। ठीक है, और कॉफ़ी के स्वाद का कड़वापन व इसको उत्तेजित प्रभाव इसी एल्केलॉइड के कारण होता है, भी कैफीन के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। माउथ फ्रेशनर उपमा किस मसाले को प्रदान की गई है? तो आपका राइट आंसर होगा सौंफ को की गई है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, सौंफ है वो एपिएसी कुल का बहुउपयोगी पादप है, जिसके परिपक्व क्रीमोकोरफ फल काम में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 16 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। निम्नलिखित में से मसाले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो आपका राइट आंसर होगा भारत में मसालों का उत्पादन होता है लगभग, अगर मैं बात करूँ तो 2.0 टन प्रति हेक्टेयर होता है। अगला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। मसालों का राजा किसे कहा जाता है? तो मसालों का राजा काली मिर्च को बोला जाता है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है और छोटी इलायची को मसालों की रानी बोला जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। केसर का उत्पादन किन राज्यों में सर्वाधिक किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर में, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। केरल में भारत की 94% काली मिर्च और 60% इलायची पैदा होती है, भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी मेथी, सौंफ, धनिया व जीरा का उत्पादन किस राज्यों में सर्वाधिक होता है? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। मेथी, धनिया, सौंफ व जीरे के उत्पादन में राजस्थान का देश में पहला स्थान है और देश में संपूर्ण मसालों की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान ही आता है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखो अभी निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हल्दी तेलंगाना और महाराष्ट्र में
उगाई जाती है, एकदम सही है। देन उसके बाद में अदरक है वो असम, पश्चिमी बंगाल और महाराष्ट्र, एकदम सही है। देन उसके बाद में छोटी इलायची है वो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगाई जाती है, एकदम सही है। और लौंग है वो तमिलनाडु और केरल में उगाई जाती है, न कि राजस्थान और गुजरात में। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, अदरक का तीखा स्वाद किसके कारण होता है? तो आपका राइट आंसर होगा जिंजीरोन के कारण होता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, गन्ने का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा सेकेरम ऑफिसिनेरम, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सेकेरम ऑफिसिनेरम ये गन्ने का वानस्पतिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है चुकंदर निम्न में से क्या है? तो चुकंदर है वो द्विवर्षीय पादप के अंतर्गत आता है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चुकंदर पुष्प है वो द्विलिंगी होता है और इसका प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है भी। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखो भी, पादप रेशों का मुख्य रासायनिक घटक कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा सेल्यूलोज है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। पादप रेशों का रासायनिक घटक सेल्यूलोज होता है, जो असंख्य बी ग्लूकोज अणुओं से निर्मित होता है, जैसे कपास है, जूट है, जट्टा है, नारियल है, अलसी है, ठीक है, हेलप आदि इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, कौन सा रेशा फल से प्राप्त किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कपास, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। कपास मालवेसी कुल का सदस्य होता है और इसकी दो प्रजातियां पाई जाती है, एक तो देसी कपास होगी और दूसरी होगी अमेरिकन कपास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्त जुड़े, पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, निम्न में से सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है वो आपको बताना है। तो नारियल है वो कौन से कुल से है? लाइनेसी कुल से नहीं होता, नारियल पामी कुल से होता है, ये सही सुमेलित नहीं है अभी। नेक्स्ट है मंजू, ग्रेमिनी कुल का। तो मंजू है वो ग्रेमिनी कुल का सदस्य है, एकदम सही है, ये सही सुमेलित है अभी। उसके बाद में रुई है वो मालवेसी कुल से संबंधित होता है, पामी कुल से नहीं होता, ये भी सही सुमेलित नहीं है, सी नंबर ऑप्शन। जूट है वो टिली एलिसी कुल से संबंधित होता है, केनेबिनेसी कुल से नहीं है, तो ये भी सही सुमेलित नहीं है। तो बी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, रेशरपिन किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो सर्पगंधा पौधा होता है, उससे रेशरपिन प्राप्त किया जाता है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सर्पगंधा में इसके जड़ की छाल का उपयोग कर उच्च रक्तचाप, सांप के काटने तथा मानसिक रोगों की दवाई के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। क्वेश्चन है, एट्रोपिन तथा हायोसाइमस नामक दवा जो कि केंद्रीय नाड़ी तंत्र के ऊपर प्रभाव डालकर दर्द कम करती है, किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो वो बेलाडोना पौधे से प्राप्त की जाती है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आलू का उपयोग मूत्र अधिक लाने के लिए किया जाता है, पेट साफ करने के लिए किया जाता है, हेमरेज में तथा खून के दस्त में किया जाता है आंवले का उपयोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, मलेरिया रोग के लिए उपयोगी दवा क्यूनिन पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा छाल से प्राप्त की जाती है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। एफ्रेड्रिन दवाई जो हमें एफ्रीडा के तने से तथा सेंटोनिन दवाइयाँ जो कि आर्टिमीशिया की पत्तियों व तने से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, हिमालय का सोना किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों को, यानी सिबकथ्रोन और हिपोफी। सिबकथ्रोन और हिपोफी
दोनों को हिमालय का सोना कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। यह देश का एक बहुमूल्य औषधीय पौधा होता है भी, ठीक है, और इसका उपयोग है वो अचार, सॉस, साबुन, लोशन, क्रीम, हर्बल चाय आदि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है भारत में पाई जाने वाली कॉनिफर कास्ट में सबसे प्रमुख तथा प्रबल कौन सी कास्ट होती है? तो वो आपका राइट आंसर होगा देवदार, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। शीशम से फर्नीचर, दरवाजे, रेलवे स्लीपर व वैगन बनाए जाते हैं और शाल का उपयोग फर्नीचर, पुल, मकान आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, आंख के तारे विस्फारण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा एट्रोपिन का उपयोग किया जाता है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। एट्रोपिन नामक जो औषधि है वो बेलाडोना के सूखी पत्तियों व जड़ से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, कपूर किससे प्राप्त किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा कपूर है वो पेड़ की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, स्ट्रिकनन नामक एल्केलॉइड किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो स्ट्रिकनन जो नामक एल्केलॉइड है वो कुचला नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है भी, कुचला से, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, चंदन का वृक्ष मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा चंदन का वृक्ष है वो मुख्यतः कर्नाटक में पाया जाता है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुंदरी इमारती लकड़ी का वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स गंगा के डेल्टा में, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? तो सोयाबीन में प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या होता है? तो आपका राइट आंसर होगा सल्फर यौगिक के कारण होता है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। लोहा का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो पालक है वो लोहा का सबसे अच्छा स्रोत है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, चुकंदर के किस भाग से शक्कर प्राप्त की जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा जड़ से, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है गेहूं की रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा ग्लूटीन, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन देखो, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा मैक्सिकन गेहूं, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, निम्न में से किस रूप में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा करोंदा के रूप में, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चाय पत्तियों के संशोधन में कौन सी क्रिया आवश्यक नहीं है? तो वो ग्लानन, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रक्टोज शर्करा है वो फलों में अधिकतर पाई जाएगी, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, मसालों की सोरब और सुपास किसके कारण होती है? तो एरोमेटिक एमिनो अम्ल के कारण, ठीक है, एरोमेटिक एमिनो एसिड के कारण, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। कौन सा पादप उत्पाद नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा सेक्रिन, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये पादप उत्पाद नहीं है। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? तो आपका राइट आंसर होगा डायस्टेज, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन देखो भी, सब्जियों में मुख्यतः प्राप्त होता है? तो विटामिन है वो सब्जियों से प्राप्त होता है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किसका तेल हृदय रोगियों के लिए काफी उपयुक्त होता है?
तो सूरजमुखी का जो तेल है वो हृदय रोगियों के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्त जुड़े, पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जैसे ही क्लासें लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास पहुंच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।